कर्नाटक का एक सब्जी बेचने वाला आजकल सुर्खियों में है और इसकी वजह है उसे जीएसटी अधिकारियों की ओर से भेजा गया 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस। पहले तो सरकार ने बोला कि डिजिटल बनो, और जब लोगों ने क्यूआर कोड लगवाया और जब लोग डिजिटल हुए तो एक दिन 29 लाख रुपए का टैक्स नोटिस उनके हाथ में थमा दिया गया। तो क्या यह है डिजिटल इंडिया का रिवॉर्ड? 12 जुलाई 2025 को कर्नाटका के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के एक मीटिंग रूम में एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसने थाउजेंड ऑफ स्मॉल वेंडर्स की जिंदगी बदल दी। उन्होंने 2021 से लेकर 2025 तक की सारी यूपीआई ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया। हर क्यूआर ट्रांजैक्शन, हर छोटी बड़ी पेमेंट एक स्प्रेडशीट में कन्वर्ट की गई और जिनके यूपीआई इनफ्लो 40 लाख से ज्यादा निकले उनको भेज दिया गया जीएसटी शोकेस नोटिस। कोई वार्निंग नहीं, कोई पेरियर एसएमएस या अवेयरनेस ड्राइव नहीं, डायरेक्ट एक ब्राउन एनवेलप। आपका टर्नओवर टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, प्लीज एक्सप्लेन। किसी को 18 लाख रुपए का नोटिस मिला तो किसी को 29 लाख रुपए का। सब्जी वाला, किराना दुकान, चाय स्टॉल ओनर सब यूपीआई ट्रैप का शिकार बन गए। अब समझते हैं कि जीएसटी नोटिस क्या होता है, यानी गुड सर्विस टैक्स। अगर किसी बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 40 लाख इन केस ऑफ गुड्स या फिर 20 लाख इन केस ऑफ सर्विस से ऊपर जाए तो उसे जीएसटी के लिए रजिस्टर कराना जरूरी है। जीएसटी आईएन बनने के बाद हर मंथ इनवॉइसेस अपलोड करना होता है और टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है और गवर्नमेंट को आउटपुट इनपुट टैक्स डिफरेंस पे करना पड़ता है। और अगर आप रजिस्टर नहीं हो लेकिन आपका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हाई दिखा रहा है तो आपको मिलता है नोटिस। ये नोटिस कोई फाइन नहीं होता, लेकिन अगर इग्नोर किया गया तो हेवी पेनल्टीज लग सकती है। और अगर आप प्रूव नहीं कर पाए कि आपका इनफ्लो बिजनेस रिलेटेड नहीं था तो जीएसटी डिमांड इलीगली इन्फोर्सेबल हो सकती है। पूरे कर्नाटका में कई दुकानों ने केस ओनली लिखना शुरू कर दिया है। क्यूआर कोड जो कल तक एक ट्रस्ट का सिंबल था आज टैक्स का ट्रैप बन गया है। जब इंटरव्यूज हुए तो वेंडर्स ने कहा कि हमें समझ ही नहीं आता कि नोटिस का मतलब क्या है, अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकते और ये जीएसटी सिस्टम कंफ्यूजिंग है। अब समझते हैं कि सरकार का सेंटेंस क्या है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये सिर्फ प्रीलिमिनरी नोटिस है, अगर टर्नओवर जेन्युइन है तो प्रूफ दीजिए, पर्सनल एक्सपेंसों को बिजनेस से अलग बताएं। उन्होंने जीएसटी अवेयरनेस कैंपेन्स भी लॉन्च किए, हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए और वेबिनार्स को चालू किए। लेकिन जिसका भरोसा ही टूट गया वो क्या वेबिनार्स देख के वापस क्यूआर लगाएगा? डिजिटल इंडिया का मतलब था कन्वेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट। पर अगर एक आदमी अपना पूरा परिवार का पैसा एक ही अकाउंट से चला रहा है और सिस्टम उसे बिजनेस मान ले तो क्या वह इंसाफ है? डिजिटल फुटप्रिंट से डाटा मिलता है लेकिन कंटेस्ट नहीं, और बिना कंटेस्ट के जजमेंट सिर्फ कंफ्यूजिंग और डर बन जाता है। टैक्स देना गलत नहीं है, पर पहले समझाना फिर इम्प्लीमेशन होना चाहिए। एजुकेट करो, इनेबल करो, तब इन्फोर्स करो, तभी लोग सिस्टम पे ट्रस्ट करेंगे, वरना वो कहते रहेंगे नो क्यूआर ओनली केस। धन्यवाद।